अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके पेपर जो होते हैं वो 9th तो 10th क्लास के बाद होते हैं। ठीक है, इनको बेसिकली ज़्यादा टाइम दिया जाता है ताकि वो अच्छी तरह अपनी MD कैट की प्रिपरेशन भी कर सकें। ठीक है, उन्होंने नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन भी लेना होता है, इसलिए उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया जाता है कि वो सारी चीज़ें इन पूरे टाइम के अंदर अपनी कंप्लीट कर सकें। अब बच्चों 12th क्लास का जो पेपर है बच्चों बहुत नज़दीक आ चुके हैं। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की होगी, अभी कर भी रहे हो, टेस्ट सीरीज आप लोगों ने ज्वाइन की होगी। ठीक है बच्चों, ये वाला टाइम है, ये गोल्डन टाइम है। आप लोगों ने इसी टाइम के अंदर आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने हैं। पेपर से एक रात पहले 2x के ऊपर स्पीड पे वीडियो लगाकर आप लोग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बाद में रिग्रेट करने से बेहतर है कि आप लोग अभी जो आप लोगों के पास टाइम है इसको कैश करो। बहुत मुश्किल होता है, मैं भी जानती हूँ, मैं भी स्टेज से गुजरी, बहुत मुश्किल होता है कि अपने आप को मोबाइल जैसी एक फितने से दूर रखना और फिर नेटफ्लिक्स ना देखना, बुक्स ना पढ़ना, नॉवेल्स ना पढ़ना और अपना मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है वो आप लोग एकेडमिक्स की बुक को देना। ये बहुत मुश्किल होता है और स्टूडेंट्स की लाइफ में ये फेज़ आ रहा होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर यही एक चीज़ आप लोगों ने सीखनी है कि कंप्रोमाइज़ कैसे करना है। यही चीज़ आप लोगों ने सीखनी है, किस तरह हम लोग ने अपने ऊपर जबर करके, ठीक है, अपने नर्व्स के ऊपर जबर करके आप लोगों ने इस तरह प्रिपरेशन करनी है, इस तरह तैयारी करनी है। ठीक है, आप लोग देखोगे कि जब आप लोग जब अपना पेपर दे के आओगे, जब आप लोग का रिजल्ट आएगा तो आप लोग कितनी खुशी महसूस करोगे। ठीक है, आप लोगों को सारी की सारी तंगी कि सुबह टाइम जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, ठीक है, ये आप लोग सारी चीज़ें भूल जाएंगी। ठीक है, कितने आप लोगों ने टाइम अपने पढ़ाई में लगाए हैं, किसे किसे पढ़ा है। अभी आप लोग जब तैयारी कर रहे होगे तो आप लोगों के पेपर के अंदर मार्क्स भी कुछ इतने खास अच्छे नहीं आते होंगे। ठीक है, मैं भी जब स्टेज पे थी तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता था। मैं कहती मैं इतना पढ़ती हूँ, मेरे नंबर नहीं अच्छे आते हैं, क्या है मुसीबत। मैं पढ़ती हूँ सुबह इतना ज़्यादा, मैं पढ़ती हूँ, रिवीजन करती हूँ, लिख लिख के देखती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे MCQs ठीक नहीं होते। मेरे MCQs में बड़ी गड़बड़ करती रही हूँ जब भी मैं अपने एकेडमिक्स में थी, 9th 10th में, फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर। ठीक है, तो मुझे ये था कि MCQs मेरे क्यों इतने गलत होते हैं, पता नहीं क्यों। मैं इतना तो पढ़ती हूँ, इतना तो पढ़ती हूँ, लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया और जब मेरे टेस्ट सीरीज मैंने बहुत दिए टेस्ट, तो जब मेरा रिजल्ट आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे A+ जो मेरे 95 अबव परसेंटेज थी मेरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और बहुत 9th 10th के अंदर। तो जब मैंने रिजल्ट देखा फिर मैं इतनी खुश थी, मैंने कहा हाँ भाई इतनी को पड़ती है कि आप इंसान मेहनत करे और उसके बाद उसको जब रिजल्ट मिले तो उसको सारी सारी टेंशन भूल जाती है। ठीक है, पेरेंट्स आपके खुश होते हैं, आपके सिबलिंग्स खुश होते हैं। ठीक है, तो ये गोल्डन टाइम है आप लोगों के पास, आप लोगों ने इसको कैश करना है। आज की वीडियो बेसिकली उन्हीं स्टूडेंट्स के बारे में है। हमारा टेस्ट क्लास की डेट को पहले डिस्कस करेंगे, इसके बाद मैं आप लोगों को सारी की सारी जो आप लोगों की 12th क्लास की इनकी पेइंग स्कीम भी अपलोड करूँगी। ठीक है, वो आप लोगों ने वीडियो लास्ट में देखनी है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसी चीज़ के बारे में, फर्स्ट ईयर को हम थोड़ा सा बाद में स्टडी करेंगे। सबसे पहले बच्चों जो पेपर आता है वो आपका आता है 23 को और पेपर आप लोगों के स्टार्ट हो रहे हैं अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल में आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर आता है, इसके लिए आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप लोग बहुत अच्छी से इसकी तैयारी कर सकते हो। उसके बाद 24 को आप लोगों का पेपर, 24 अप्रैल को पेपर जो आप लोगों का आता है वो आता है इंग्लिश का। बच्चों इसके लिए आप लोगों के लिए बहुत कम टाइम है, मीन्स कि इसके लिए आपको छुट्टी नहीं है पेपर के अंदर। और आपको पता है कि इंग्लिश के कितने इसके प्लेस होते हैं, ट्रांसलेशन होती है, पोएम्स होती है, चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो कितना ज़्यादा इसका लेंथी पेपर होता है इंग्लिश का। ठीक है, उसके अलावा ग्रामर की एक्सरसाइजेज होती हैं, एसेज होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए एक दिन जब तैयारी करना है, इसकी रिवीजन करना भी इवन तो इससे बेहतर है कि आप लोग पहले से आप लोग इसकी बार बार रिवीजन करो कि पेपर वाले दिन आप लोग क्या करो, सिर्फ एक दफ़ा उसको बैठ के थोड़ी पढ़ो। ठीक है, और जाकर पेपर आप लोग दे आओ। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को पहले से तैयारी करके रखनी है कि किस तरह हम लोग ने अपना टाइम मैनेज करना है, किस तरह हमने इंग्लिश को अपना टाइम देना है। ठीक है, आगे उसके बाद आप लोगों को छुट्टी है, उसके बाद 26 को आप लोगों का पेपर जो आता है वो आता है फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स के बाद आप लोगों को छुट्टियां हैं और आपको 29 का जो पेपर आता है वो आपका आता है तर्जमातुल कुरान का। उसके बाद 2 मई को आप लोगों का पेपर जो आता है वो आता है कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को बायोलॉजी के अंदर या मैथ्स के अंदर बहुत सारी छुट्टियां हैं। ठीक है, 5 को आप लोगों को पेपर आता है बायोलॉजी और मैथ्स का। उसके बाद 6 का जो पेपर है बच्चों आप लोगों का आता है पाक स्टडीज़ का। बच्चों पाक स्टडीज़ के अंदर भी आप लोगों को कोई ऑफ नहीं है, इंग्लिश के अंदर और पाक स्टडीज़ के अंदर आप लोगों को कोई ऑफ नहीं है। आप लोगों ने इन दोनों सब्जेक्ट्स की तैयारी जो है वो पहले से स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, और 8 जो है उसको पेपर आता आप लोगों का आता है उर्दू का। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को ऑफ है बच्चों। अब यहाँ पर इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ टिप्स, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों के पास ये चीज़ जो है वो सेफ रहे, एटलीस्ट आप लोग इसको अच्छी तरह आप लोग अपने पास रख सको। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ आप लोगों को टिप्स बताना चाहती हूँ जिनको आप लोगों ने फॉलो करना है ताकि आप लोगों के पेपर जो हैं वो और अच्छे हो जाए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बात तो बच्चों आप लोगों ने हमेशा अपने जहन में रखनी है कि आप लोगों ने अपना सिलेबस जो है वो मुकम्मल तौर पे कंप्लीट करना है। ठीक है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों का सिलेबस मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी जो ना हो वो आप लोगों ने अनटच ना रह जाए आप लोगों से। ठीक है, क्योंकि पेपर वाले दिन बेसिकली रिवीजन होती है, आप लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप लोग एक नए सिरे से उन सब चीज़ों को याद करो। सेकेंडली आप लोगों को बच्चों पेयरिंग स्कीम का अच्छी तरह पता होना चाहिए।
आप लोगों को पता होना चाहिए किस चैप्टर्स में से कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं, और आप लोगों ने पेयरिंग स्कीम को अपने जहन में रख के ही आप लोगों ने अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर एक बहुत चीज़ अच्छी है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे फिजिक्स का पेपर होता है, उसके अंदर क्या होता है, न्यूमेरिकल्स वगैरह आ रहे होते हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, पेयरिंग स्कीम देख कर नहीं जाते हैं, तो उनको नहीं पता चलता है कि चैप्टर में से कौन सा आया। वो समझते हैं कि हम तो कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं है, हम तो पूरा बुक तैयार की हुई है। अक्सर क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो भूल जाते हैं न्यूमेरिकल जाकर, ठीक है ना। तो इसको इस तरह फिर उनको याद आता है कि हाँ भी ये पेयर तो चैप्टर नंबर 13 और 15 में से अगर फॉर एग्जाम्पल बना है, तो ये देखो ये चैप्टर नंबर 30 में से तो क्वेश्चन आ गया, तो अभी न्यूमेरिकल जो है चैप्टर नंबर 15 में से आएगा ना, तो ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि अगर उन्होंने पेयरिंग स्कीम जो है वो याद की होगी। सेकेंडली बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोगों की ग्रिप जो है वो किस चीज़ के ऊपर होनी चाहिए, एमसीक्यूज़ के ऊपर। बच्चों एमसीक्यूज़ के ऊपर जो है वो ग्रिप आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए। एमसीक्यूज़ के अंदर नंबर नहीं कटने चाहिए। मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, जिस बच्चे के एमसीक्यूज़ में नंबर कटे ना, फिर वो देख लीजिएगा, ठीक है। मैं बता रही हूँ एमसीक्यूज़ में आप लोगों के नंबर नहीं कटे, मुफ्त के नंबर होते हैं एमसीक्यूज़ के। इसके लिए प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है दो चीज़ों की। एक तो आप लोगों ने अपनी टेस्ट सीरीज जो है उसको मिस नहीं करना, और दूसरे नंबर पर मॉडल पेपर, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों के पास पेपर्स भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। इन दो चीज़ों से आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज़ की, क्योंकि जो थ्योरी वाला पेपर होता है वो बच्चे अक्सर तैयार कर लेते हैं, कुछ अपने पास से याद करके लिख लेते हैं, किसी ना किसी तरह वो हल हो जाता है। एमसीक्यूज़ जो होते हैं ये बहुत क्रिटिकल होते हैं। अब आप लोग को पता भी होगा कि आप लोगों का मेजॉरिटी पेपर जो है वो अब एनालिटिकल बेस्ड आ रहा है, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोग हर तरह के एमसीक्यू जो है वो करने के काबिल हो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने एमडी कैट भी देना है, तो रट्टा लगाने से बेहतर है कि आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। यूट्यूब पे बेतहाशा वीडियोस बनी हुई हैं, हर एक तरह की वीडियो वहाँ पर अवेलेबल है, आप लोग आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा मसला जो बच्चों को आता है वो आता है फिजिक्स के एमसीक्यूज के अंदर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, मैग्नेटिक फील्ड के, किस तरह हमारे पास फ्लेमिंग हैंड रूट हमने अप्लाई करना है, किस तरह डायरेक्शन ऑफ करंट हमने फाइंड करनी है, ठीक है। किस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये सारे सारे रूल्स जो हैं वो किस तरह अप्लाई होने हैं। और उसके अलावा आप लोग अगर देखो तो आगे चैप्टर्स जो हैं उसके अंदर आप लोग पता होना चाहिए कि E2 E1 ट्रांजिशन एनर्जी क्या, स्टेट्स क्या होती हैं, आयनाइजेशन किस तरह होती है। ये फिजिक्स के अंदर बहुत चीज़ें जो है ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों को हर तरह का एमसीक्यू सोल्व करना आता हो, और उससे पहले आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे क्लियर हो। ओके बच्चों, अगर हम ये तो बात होगी आप लोगों की सारे किसकी, साइंस सब्जेक्ट्स की। अगर हम आर्ट्स सब्जेक्ट्स की बात करें तो आर्ट्स सब्जेक्ट्स के अंदर बच्चों आप लोगों के पास क्या आता है, तर्जुमातुल कुरान आता है, टीक्यू लिख देती हूँ, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के पास पीएस आती है, पाक स्टडीज़ लिख देती हूँ, ठीक है, पाक स्टडीज़। उसके अलावा आप लोगों के पास क्या आती है, इंग्लिश आती है, ठीक है। उसके अलावा बच्चों आप लोगों के पास उर्दू आती है, ठीक है। ये सारे सारे आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप लोगों के किसके अंदर आते हैं, आर्ट्स सब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं। आर्ट्स सब्जेक्ट्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों के पास चांस ज़्यादा होता है कि आप लोग इसके अंदर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दे सकते हो, ठीक है। उर्दू के अंदर आप लोगों के ऐसे आ गया है, तशरीह आ गया, कोई खुलासा आ गया है, ठीक है। उसके अलावा नज़्म की तशरीह आ गया, किसी भी तरह कोई चीज़ आ गया, तो आप लोगों के पास जो बच्चों के अंदर इतना नॉलेज होता है कि वो इसको लिख सकते हैं। उर्दू के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप बता दूँ कि अगर तो आप लोगों ने नज़्म के अशार या गज़ल के अशार की तशरीह करनी है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा अशार आप लोगों ने इकट्ठे कर लेने, क्योंकि बेसिकली गज़ल के अंदर क्या होता है कि महबूब की बेतनाई होती है, ज़्यादातर यही होता है, ठीक है, कि इसी डिस्कस हो रहा होता है। तो आप लोगों के पास 4 से 5 शेड होते हैं, वो इस तरह के होने चाहिए कि आप लोग हर तरह की महबूब की बेतनाई में लिख सको। नज़्म की बात की है तो नज़्म के भी आप लोगों ने 4-5 अच्छे से शेर लिख लेने याद करके कि हाँ भई ये पूरी नज़्म है, कहीं भी लगा लो तो ये हर एक शेर के अंदर फिट होंगे, ठीक है। बाकी खुलासा जात और जो आप लोगों के सवाल जवाब होते हैं या तो जो तशरीह होती है वो बहुत ईजी होता है, आप लोग आसानी से इसको कर सकते हो अगर तो आप लोगों की इसके ऊपर आप लोगों की ग्रिप मजबूत होगी, ठीक है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग हर एक चीज़ की प्रैक्टिस करके जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है उर्दू के पेपर में वो आता है आप लोगों का ऐसे, ठीक है। ऐसे के बारे में यही कहूँगी बच्चों कि ऐसे को जितना आप लोग तैयार करोगे उतना ही कम है। आप लोगों का एक ऐसे जो होता है होना चाहिए वो मैक्सिमम 8 टू 9 पेजेस का होना चाहिए, ठीक है। 8 टू 9 पेजेस, एक पूरा जो सफ़ा होता है, ठीक है, उसकी दोनों साइड्स होती हैं। मतलब कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग बहुत लेंथी और अच्छा किस्म का आप लोग अपना ऐसे लिख के लेके आओ। अच्छी अच्छी वर्डिंग आप लोगों ने यूज़ करनी है, ठीक है। और इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बच्चे ये करते हैं कि बेशक वो ऐसे सबसे एंड पे करते हैं, तो उन पे एंड पे जो होता है वो बहुत ज़्यादा गंद मच जाता है और वो सही तरह उसको उसको बता नहीं पाता कि हमने ऐसे कितना अच्छा तैयार किया। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उर्दू की स्पेसिफिक कोई टेस्ट सीरीज मिस ना करो, ठीक है। आप लोगों को पेपर आता हो कि नहीं आता हो, आप लोगों ने टेस्ट सीरीज में लास्ट में जाना है। घर वालों को ध्यान तो दो, टाइमर लगा के आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, कि एक इस टाइम के अंदर आप लोग अपना मजमून जो है वो कंप्लीट कर सको। बार बार दोगे तो वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। और ऐसे इसके लिए क्या होता है कि अक्सर जो होते हैं वो अनसीन भी रहते हैं। अब तो मेजोरिटी हो जो होते हैं हमारे पास एक जो होता है वो बच्चों को आता था, बाकी सारे अनसीन होते हैं। और इसके अलावा बच्चों आप लोगों के टीचर्स जो होंगे वो भी आप लोगों को कुछ बताएंगे, एसएस की ये एसएस कर लो, उन्होंने आप लोगों को करवाए होंगे। सेम गोज फॉर इंग्लिश। अगर बच्चों बात करें पीएस की, पीएस के अंदर बच्चे बस क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि वो सिर्फ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस कर लें। बच्चों एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन से सिर्फ काम नहीं चलना,
मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों का पेपर जो है 25 से 50 से 55% तक जो है वो एनालिटिकल बेस्ड जो है वो शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। अब आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोग रीडिंग्स अच्छी तरह याद करके जाओ, ठीक है। एमसीक्यूज तो मेजोरिटी ऑफ आप लोगों के जो होते हैं वो आप लोगों की रीडिंग में से ही बनने होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पीएस के एमसीक्यूज आप लोग रीडिंग्स में से करो, ठीक है। आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन से रीडिंग में से करो। और लॉन्ग क्वेश्चन से की जहाँ तक बात है, जो आप लोग पेयर कर रहे हो उसकी तो आप लोग पूरी रीडिंग याद करके जाओ ना, मीन्स की उसका ये ना देखो कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर तो आप लोग चॉइस में करो तो उस चैप्टर्स के आप लोग एटलीस्ट एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर लो, ठीक है। मैं समझा भी देती हूँ। सपोज आप लोग चैप्टर नंबर 1 और 2 ये 2 चैप्टर्स आप लोगों ने तैयार किए हैं किस चीज़ के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए। इन 2 चैप्टर्स को आप लोगों को मुकम्मल तौर पे याद करो, ठीक है। ये ना देखो कि इसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है कि नहीं है। लेकिन आप लोगों ने 3 और 4 चैप्टर जो है वो आप लोगों ने चॉइस के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इनके सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर लो, लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर बच्चों बात करें तर्जुमातुल कुरान की, तो बच्चों तर्जुमातुल कुरान केस में आप लोगों को हर एक सूरत के आप लोगों को तर्जुमा चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को सारी चीज़ें आनी चाहिए कि किस तरह इसके इल्मी और अमली निकात किस तरह के हैं, सब चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। और इसकी आप लोगों ने बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि पेपर जो है बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर कराना है। पेपर रिप्रेजेंटेशन आर्ट्स सब्जेक्ट्स के अंदर हो या साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर हो, ये आप लोगों ने हर मिस नहीं करनी। आई होप सो कि ये पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आप लोगों के लिए। और ये सारे पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाए हैं, ये आप लोगों ने किस लिए समझाए हैं, क्योंकि अभी तो आप लोगों के पेपर के अंदर टाइम है। अब समझाने का मकसद ये था कि आप लोगों ने सारे के सारे पॉइंट्स इंप्लीमेंट करने आप लोगों ने अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर, जो आप लोग अब टेस्ट सीरीज अपने देते हो, ठीक है, ताकि आप लोगों को फायदा हो सके। तो बच्चों आई होप सो कि आप लोगों को इस वीडियो की समझ आई होगी। पेपर स्कीम डेट शीट के साथ साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो कि हर बच्चे को बार बार देनी पड़ती हैं, हर बच्चे को बताना पड़ता है, बच्चे बोले ना। तो आई होप कि इससे आपको फायदा हुआ होगा। तो आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटेड, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।